एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो आएगी और उसके बाद एक्सरसाइज वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ आएंगी। तो मेक श्योर कि आप उन सबको देखें क्योंकि इसमें सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, प्लस ये चैप्टर स्कोरिंग भी है। इसके बोर्ड्स में काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो इसे अच्छे से करेंगे। ठीक, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब आपने ये नाम तो पहले पक्का नहीं सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सपोज आपको एक गिवन है, ठीक है, आपको एक सीरीज़ गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। अब आप इसे क्या समझोगे, अगर मैंने आपको बोला कि इसके बाद का नंबर बताओ, 10 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि यहाँ पे 12 आएगा, है ना। बस इसे कहते हैं एपी। ये जो मैंने लिखा है ये एक एपी है। अब एपी को ज़रा डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं कि होता क्या है। ये एक सीरीज़ होती है, मतलब बहुत सारे नंबर एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये एक सीरीज़ है जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स एक सीक्वेंस में लिखी होती हैं। सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, सीक्वेंस का मतलब या तो वो किसी एक स्पीड से, मतलब किसी एक नंबर से या तो बढ़ रही होगी, मतलब इंक्रीज़ हो रही होगी, या फिर डिक्रीज़ हो रही होगी। अभी नॉर्मल डेफिनेशन यही है, ठीक है। डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या है। तो एपी एक ऐसी सीरीज़ होती है जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से आगे बढ़ रही होती है या डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है, मतलब नीचे, ठीक है। अब देखो, इसके होते हैं कुछ कंपोनेंट्स, ठीक, इसके होते हैं कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स, ठीक। टर्म्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 सारी हैं टर्म्स। अब इन टर्म्स को देते हैं हम नाम, ठीक है। जैसे कि पहले वाले को देते हैं हम A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। इसका आप बताओ क्या होगा, 12 क्या होगा, A6, है ना, इजी है ना, ठीक है। तो सारी टर्म्स को हम नाम देते हैं जिनका नाम होता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक। इसके बाद हमारे पास आती है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी। हम हमेशा कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आके 4 हो गया, कितने से चेंज हुआ, 2 से, मतलब +2 हुआ है। फिर यहाँ पे 4 था, यहाँ पे आके 6 हो गया, कितने से चेंज हुआ है, फिर से 2 से, 2 प्लस हो गया ना। तो हर एक सीरीज़ में यहाँ पे देखो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ +2 हो रहा है, फिर यहाँ देखोगे यहाँ भी +2 हो रहा है। पूरी सीरीज़ में सेम रहेगा। अगर पूरी सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मतलब वो एक एपी नहीं है। हमेशा पूरी एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक। तो अब ना कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, बस थोड़ी सी चीज़ें आसान करने के लिए। क्या होता है, जो हमारे पास सेकेंड टर्म होती है ना, ये वाली A2, उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। ये होता है A2 माइनस A1। अगर आपके पास सीरीज़ गिवन है और वो पता है आपको कि एपी है, आप सिंपली ये करो, आपको निकल जाएगा आंसर, ठीक है। A2 माइनस A1, इस वाले में से इस वाले को माइनस करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4, A1 क्या है, 2, चलो 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। और देखो यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन नहीं है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता बाय एनी चांस, अगर यहाँ पे सपोज ये 4 माइनस का होता, सपोज, ठीक है, ये माइनस का होता है, प्लस का होता, तो यहाँ -2 आता। उसका मतलब है कि ये जो एपी है वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ तो 8, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। सपोज ये एग्जांपल है कि इसमें डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे माइनस आएगा। ट्राई करें, ये क्या होगा, A1, ये होगा A2। अब A2 माइनस A1 होता है डी का फॉर्मूला, है ना। तो A2 क्या है, 8 लिख दिया, A1 क्या है, 10 लिख दिया। अब 8 में से तो 10 माइनस नहीं हो सकता, मतलब साइन क्या आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा,
है ना। तो आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस -2। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही होंगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है उसके बाद आपको चैप्टर बहुत ईजी लगने वाले हैं। ठीक है, तो हमने टर्म्स कवर कर लिया, हमें पता है टर्म्स क्या होता है, हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होती है। ठीक, अब हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कॉम्पोनेंट। अब हम आगे कंटिन्यू करें। हमें पता है जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम A1 बोलते हैं। ठीक है, जो हम नॉर्मली टर्म्स को डिनोट कर रहे होते हैं, वरना ज़रूरत भी नहीं है। हम चाहें तो इसे सिर्फ AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म को अगर हम चाहें तो सिर्फ AB लिख सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म क्या होगी? सपोज ये AP खत्म हो रही है 100 पे। ठीक है, नॉर्मली आपको गिवन होगा, वरना आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बाद में, है ना। तो ये जो लास्ट टर्म है इसे क्या बोलेंगे? जो भी लास्ट टर्म होती है उसे हम हमेशा बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? बड़ा A और बेस में n और बेस की पावर में th। nth टर्म क्या बोलेंगे? nth टर्म मतलब A बड़ा अपॉन में मतलब इसके बेस में n और n की पावर में th। ठीक, लास्ट टर्म को बोलेंगे nth टर्म। तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है ना। पहली टर्म को बोलते हैं A और लास्ट टर्म को बोलते हैं nth टर्म। अब इस पूरी सीरीज़ में जितनी भी टोटल टर्म्स आई हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ठीक है, इस पूरी सीरीज़ में जितनी भी टर्म्स आई हैं उन्हें क्या बोलेंगे? सपोज़ आप इसे वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सपोज़ इस पूरी सीरीज़ में टोटल जो हमारी टर्म्स है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, टोटल अगर ऐसे टर्म्स को हम काउंट करेंगे तो वो 50 है। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे? ये यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स को हम डिनोट करते हैं n से। टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। बस, ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहले को बोलते हैं A1 या फिर A, उसके बाद जितना भी नंबर बढ़ता चला जाए A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ठीक है, ऐसे। लास्ट टर्म को बोलते हैं A nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, लास्ट टर्म को बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 50 है ना, तो हम लिखेंगे A50। ऐसे भी लिख सकते हैं या nth टर्म भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, टोटल इसमें जितनी भी टर्म्स यूज़ करी हैं उसे हम बोलेंगे 50। ठीक, उसके बाद जितने भी नंबर्स है ये AP में जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर डिक्रीज़ हो रही हैं, उसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक, आई होप आपको कंपोनेंट्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। तो अभी हमने AP देख लिया क्या होता है, हमने देख लिया हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं AP के। अब हम देखते हैं उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। AP की जर्नल फॉर्म क्या होती है? देखो, AP की जर्नल फॉर्म कुछ इस तरह से लिखी जाती है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, आप कुछ नोटिस करोगे यहाँ पे D है ही नहीं, फिर यहाँ एक D आ गया मतलब 1D आ गया, फिर यहाँ 2D आ गया, यहाँ 3D आ गया। आप बता सकते हो अगली बार क्या आएगा? क्या आएगा? A प्लस 4D है ना, इसके बाद क्या आएगा? A प्लस 5D, फिर A प्लस 6D। बस, इसे बोलते हैं हम जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP। ख़त्म, इतना ही है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम? जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक, क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और ये ऐसे कंटिन्यू रहेगी जितनी भी टर्म्स हैं। अभी हमने कही जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP। अब एक और चीज़ करते हैं। देखो, 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 100। ठीक है, सपोज हमें ये AP गिवन है। देखो, ये क्या है? A, ये क्या है? A2, A3, A4, A5 और ये लास्ट टर्म है nth टर्म। ठीक है, सपोज हमें गिवन है कि n है हमारे पास 50 टर्म्स, तो ये क्या हो गई? A50। ठीक है, A50 हमारे पास 100 गिवन है। ठीक है, अब ना इसे हम जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वो जर्नल फॉर्म में हमने सीखी क्यों है, उसका काम क्या है? चलो देखो, अभी ना इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इस चीज़ की आपको पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से सुनो। देखो,
ए यहाँ पे कितना है 2, लिख दिया। ठीक, A2 यहाँ पे कितना है, देखो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस डी। अब देखो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, है ना। ऐसे हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस डी, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, लिख दिया। ऐसे ही A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। देखो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है ना A और D दोनों सेम रहेंगे हमेशा। आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है ना उससे 1 माइनस करके बस D के आगे लिख दो, यही है जनरल फॉर्म का काम। ठीक, एक और करें, चलो A6 का बताओ आप। ठीक है, A6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको ये चीज़ समझ आई है। ठीक, तो A5 करके देखते हैं एक बार। A5 का क्या होगा, A प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है 4 और D। ठीक, तो यहाँ पे हम कर चुके हैं, AP कर चुके हैं, कंपोनेंट्स कर चुके हैं, जनरल फॉर्म कर चुके हैं और एग्जाम्पल्स भी हम कर चुके हैं। ठीक, तो हम करते हैं अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल। ठीक है, आपको ध्यान से करना है। देखो आपके पास गिवन है, ये पूरी AP गिवन है जो हमारे पास पहले थी, सबसे सिंपल सबसे प्यारी AP। तो इस पूरी AP में टोटल टर्म्स है हमारे पास 50। ठीक, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि A50 मतलब लास्ट टर्म क्या होगी और A7 टर्म क्या होगी। ठीक है, मतलब 7 नंबर पे जो भी टर्म है वो हमें निकालनी है और लास्ट टर्म जो भी है वो हमें निकालनी है। अब हम वो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास A गिवन है, हमारे पास A2 गिवन है और हमें ये भी पता है कि ये AP है ना। तो हमारे पास D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। चलो लगाते हैं A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। ठीक, अब एक बात बताओ, अभी हमने जनरल फॉर्म सीखी थी ना, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे लिखा है 7, A7 क्या होगा A प्लस 60, है ना। अब देखो हमें पता है A की वैल्यू है 2, हमें पता है D की वैल्यू है 2, क्या हम इसमें पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। चलो करके देखते हैं। A की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस 6 और 6 और D है मल्टीप्लाई में। ठीक, D की वैल्यू थी 2, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। तो हमारे पास A7 क्या आया 14, है ना। यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास A7 आ गया 14। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, हमें A50 भी निकालना है ना, मतलब लास्ट टर्म। अच्छा चलो, A50 क्या होता है A प्लस 49D, है ना। A50 होता है A प्लस 49D। चलो इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं। A की वैल्यू भी 2 है, 49 इंटू D की वैल्यू भी 2 है। चलो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 ज़ा 18, 98। अच्छा 98 प्लस 2 कितना होता है 100। तो हमारे पास A50 की वैल्यू कितनी आई 100। जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने बताई थी ना, लास्ट टर्म हमारे पास 100 आएगी। देखो 100 ही आ रही है। A7 कितनी आ रही है 14। ये तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि AP बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमें आगे एक्सरसाइज में इतनी प्यारी प्यारी सी AP मिले, है ना। तो आई होप आप अपने साथ नोटबुक तो लेके बैठे थे ना, क्योंकि नोटबुक में प्रैक्टिस करना साथ साथ में बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाते हुए चलो, और ये बहुत ईजी चैप्टर है, सब कुछ बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एकदम बढ़िया मार्क्स आएँ। तो आपको चीज़ों में थोड़ी सी, मैथ्स में स्पेशली प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में बताओ, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास डिफरेंस होता है ना, ये नॉर्मली जो मैंने अभी बताया भी है आपको, नॉर्मली सबको लगता भी यही है कि डिफरेंस या तो ऐसे +2 हो सकता है, या प्लस में कोई भी +96 या कुछ भी, या तो प्लस में हो सकता है, या -3 -8 -5/2 या कुछ भी, मतलब या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि डिफरेंस 0 भी हो सकता है। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो 0 भी हो सकता है। येस, दिस इज़ पॉसिबल। तो अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले लो। ठीक, तो अभी ना मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है ना, आपको इस चीज़ का ना आंसर निकालना है, आपको ढूंढना है, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 1/2 1/2 1/2 1/2। क्या ये
डैश 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 और एंड में भी है हमारे पास 1/2। ठीक है, आपको बताना है क्या ये AP है, ये जो मैंने लिखी है क्या ये AP है। ठीक है, मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, और अगर AP है तो रीज़न क्या है, और AP नहीं है तो रीज़न क्या है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे होमवर्क करते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो, और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसे कमेंट्स में बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।